पानीपत आने का मकसद पार्टी की संगठनात्मक रचनाओं पर चर्चा अध्यक्ष जी से, और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जनता के लिए जवाबदेह नहीं हो रही, उस पर जो पब्लिक की चिंता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को मौका दिया। पूरे 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रही है कि आपने भ्रष्टाचार पर क्या किया, आपने महिला अपराध पर क्या किया, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितने स्कूल कॉलेज बनाए, आपने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कितनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, कितना उनको दुरुस्त किया। आज बिजली पानी जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, उनमें कितना आत्मनिर्भर प्रदेश को किया। परंतु हरियाणा सरकार ना तो इन पर कोई जवाब दे रही और ना ही कोई श्वेत पत्र जारी कर रही। चिंता का विषय यहाँ है कि 8 साल बीतने के बाद प्रदेश के मुखिया और सारी सरकार जातीय सम्मेलन करने में उलझी है ताकि जातियों को साध कर उनका वोट बैंक कैसे लिया जाए। लगातार कभी ब्राह्मण सभा के नाम पर, कभी कुमार सभा के नाम पर प्रदेश के मुखिया लगातार इस तरह जातीय समीकरण बनाकर एक बार सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। कभी प्रदेश के अंदर जाट नॉन जाट का माहौल बनाकर, कभी पंजाबी नॉन पंजाबी का माहौल बनाकर, परंतु अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वो जानती है कि जैसे 2016 आज फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक बार फिर अपने सांसद का प्रयोग करके अभी करनाल में ब्राह्मण महासभा पर के मंच पर जिस प्रकार से रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने जातिवाद और सीएम कौन बनेगा, किसको बनना चाहिए, जबकि ये अधिकार हरियाणा की जनता का है इसे सीएम हो। पिछले 8 वर्षों से पूरी की पूरी सरकार ने केवल और केवल हरियाणा के अंदर कास्ट और रिलीजन के नाम पर पोलराइज करने का जो काम किया है, हरियाणा को बांटने का, इससे हरियाणा का जो विकास था, हरियाणा के विकास की गति रुक गई है। 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी ने जिस तरह जातिवाद का नारा लगाकर प्रदेश को बांटा, अब भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया अरविंद शर्मा को आगे करके उनका प्रयोग करके फिर से वही 2016 वाला सिनेरियो दोबारा से क्रिएट करने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है, उन्होंने आकलन कर लिया, सीआईडी की रिपोर्ट्स हैं, आईबी की रिपोर्ट्स हैं कि उनकी सरकार अब दोबारा प्रदेश में नहीं आने वाली। इसीलिए दोबारा से जातियों को पोलराइज कर बांट करके दोबारा से वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हमारी आम आदमी पार्टी की चिंता ये है कि जो वोटर 5 वर्ष के लिए सरकार चुनता है और अपेक्षा करता है कि स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, आम जन को मूलभूत सुविधाएं मिले, एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स प्रदेश के अंदर हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होगी
तभी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होगी। अभी जैसे ताजा उदाहरण ब्रिटेन के अंदर आया, वहां के लोगों ने कास्ट नहीं देखी, रिलीजन नहीं देखा, केवल और केवल कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया ताकि वहां डेवलपमेंट हो सके। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को चुना। वैसे ही दिल्ली की जनता ने भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हुए डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाया। केजरीवाल जी के डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाया। उन्होंने कास्ट नहीं देखी, रिलीजन नहीं देखा, और केजरीवाल जी को दिल्ली एमसीडी के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी। हरियाणा में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कास्ट रिलीजन की बात करके अपना रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाने लायक नहीं बचे। और मुझे लगता है इस प्रकार जनता न्याय करेगी। इन लोगों के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। पूरा का पूरा प्रदेश चाहता है कि आम आदमी पार्टी एक बार दिल्ली जैसा डेवलपमेंट मॉडल हरियाणा में भी लाए। और अभी अभी हमें जिला परिषद में भी बड़ा अच्छा समर्थन मिला, चाहे उससे पहले हमारा 11% लोग वोट बैंक स्थानीय निकाय में भी आया था। तो आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस तरह प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता प्रदेश को जलाने की है, प्रदेश को बांटने की है। आप लोगों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि इस आवाज को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को जनता के सामने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी कांग्रेस इसमें कुछ निकाल पाएगी? देखिए, कांग्रेस का कुछ पूरे देश के अंदर है नहीं। मुझे लगता है ये देश बचाओ नहीं, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है। क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस के लोग या तो जीतते नहीं, जीतते हैं तो बिक जाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, गोवा का उदाहरण हो, या दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके हुए हैं। कांग्रेस का अब कुछ नहीं है। राहुल गांधी को इस यात्रा से कुछ मिलने वाला नहीं। दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव हुए और आपको बहुत बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। पहले वहां पे 3 मेयर हुआ करते थे, अब 1 मेयर है। और सुनने में जो आ रहा है कि इस बारी में जो पहले इसको स्टेट जो थी दिल्ली सरकार उसको फंड देती थी, उनके अधीन होता था एमसीडी, अब है कहते हैं केंद्र के अधीन जा रहा है ये। तो उसमें और एक स्टेटमेंट भी आई थी आपके जीतने के बाद कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टीवी पे बोला था कि चाहे हमारे जितने आदमी मर्जी जीते हों, लेकिन मेयर हमारा ही बनेगा। ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की वर्डिंग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करती है। तानाशाही, गुंडागर्दी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के असूलों में है। जिस प्रकार गोवा में जनता ने समर्थन दिया था, उन्होंने जनता के समर्थन के खिलाफ जाकर अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल सरकारें बनाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। जनता के वेलफेयर से, जनता के कल्याण से उनका कुछ लेना देना नहीं। आपने तानाशाही की बात करी, तो तानाशाही बहुत पुराना होता था। एक हिटलर होता था, वो तानाशाही करता था। तो बीजेपी में हिटलर कौन है? आप किसको मानते हैं? बीजेपी में तो सारे ही हिटलर हैं। आप देखिए, इन्होंने गढ़ बांट रखे हैं। ये इलाका तेरा है, वो इलाका किन का होता है? इलाका गुंडों का होता है। ये लोग, ये फला जिला फला नेता संभालेगा, फला कस्बा फला नेता संभालेगा। अरे भाई, जनता ने आपको आगे बढ़ाया है, जनता को संभालने दो। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह एमसीडी के अंदर कहा कि हम जन भागीदारी कराएंगे, आरडब्ल्यूओ को मिनी पार्षद बनाएंगे, जनता की मुश्किलों का हल जनता ही करेगी। स्वयं उनको एक प्रोटोकॉल पावर्स दी हैं। ये लोग सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इलाके बांट लेते हैं। तो ये केवल और केवल सत्ता की मलाई। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी है? निश्चित रूप से गुंडा पार्टी है। इन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं का शोषण किया है।
और आज जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार निगमों में आतंक मचाया है। आप सब लोग पानीपत के यहाँ मीडिया बैठा है, मीडिया हाउसेस से आए हुए लोग, आप किसी भी कार्यालय में या मेरे साथ चलिए और आम जन की राय लीजिए, चलिए कैमरे उठाइए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह देगा कि किसी कार्यालय में उसका काम फ्री में हुआ, पैसे देकर हुआ। मैं चैलेंज से कह सकता हूं इस बात। एक बात बताइए, आप पार्टी ने हरियाणा में कोई विधायक ना होने के बाद भी एक विधायक एक पेंशन वाली जो नियम वाला वो उठाया है मुद्दा, क्या आपको लगता है कि आप विपक्ष में नहीं है, आपका विधायक नहीं है हरियाणा में एक भी, क्या आप इसको नियम लागू करवा सकते हैं? देखिए, किसने कहा हमारा विधायक नहीं है? ये सारी जनता विधायक है। हम आम आदमी हैं और आम आदमी जब अपनी आवाज उठाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने का समय तय हो चुका है, क्योंकि हरियाणा का हर आदमी जाग चुका है, वो त्रस्त है भ्रष्टाचार से। आज आए दिन हर 5 महिलाओं से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब हरियाणा की सरकार ने अपने पुलिस अधीक्षकों को आदेश दे दिए कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर करो तो कार्रवाई मत करो, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जबकि हरियाणा की महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहे। ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार के लोग, सरकार के मंत्री आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कभी गृह मंत्री मुख्यमंत्री से लड़ाई कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री तानाशाही करके किसी के विभाग छीन लेते हैं। ये केवल और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को साध रहे हैं। ये जनता के कल्याण की कोई नीति नहीं बना पा रहे। भाजपा के विधायक बोल रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है आप पार्टी का, वो कैसे हमारा नियम यहाँ लागू करवा सकते हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। हमें हर आम आदमी पसंद करता है। जिस प्रकार का केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल लोगों को अच्छा भा रहा है, केवल 10 वर्षों के अंदर 4 राज्यों में हमें लोगों ने अभूतपूर्व प्यार स्नेह दिया। गुजरात के अंदर हमारी 13% के लगभग वोट आई। गोवा में दो हमारे क्या कहते हैं एमएलए जीते, और अब हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पब्लिक की सेवा करेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला साहब, पब्लिक सब जानती है। लवलीन जी, गुजरात में आपकी जो पार्टी है वो 2 आंकड़े भी नहीं ले सकी, मतलब कि 10 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। जो आपकी विधानसभा का हाल रहा, वहां पे पार्टी आपकी नहीं आ पाई। हिमाचल में आपका खाता तक नहीं खुल पाया। कैसे सोचते हैं कि हरियाणा में दोनों, मतलब हिमाचल तो नजदीक है हरियाणा के, आप कैसे सोचते हैं कि हरियाणा में भी आपकी सरकार बन जाएगी या कुछ आपके कहीं विपक्ष में बैठने के आप लायक हो जाएंगे? देखिए, अगर जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो केवल 10 वर्षों में हमने जितना जनता का विश्वास और प्यार पाया, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। जिस प्रकार से हमें गुजरात की, गोवा की, हरियाणा की जनता ने भी प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई इतने छोटे समय में इतनी पार्टी खड़ी हुई। लवलीन जी, मेरा एक सवाल है। पंजाब में आपने नारा दिया था कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, वहीं दिल्ली में आपने शराब की बोतल पे एक तो दूसरी फ्री दी है। हरियाणा को कैसे देखते हैं आप? तो क्या ऐसी नीति यहाँ पर भी लागू करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? क्या देखिए, हरियाणा में जब सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जन कल्याण की जितनी भी नीतियां बनाई जाएंगी, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करने वाले नहीं है कि केवल जातिवाद में लोगों को बांटकर। कल कुलदीप बिश्नोई रोहतक आए हुए थे, डिप्टी सीएम पे अटैक कर रहे थे, उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। अरे भाई, तुम मिलकर काम करो, जनता के भले की सोचो। तुम केवल और केवल पब्लिक को बांटकर, जाट नॉन जाट के मुद्दे पर बांटकर राजनीति की सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचना चाहते हैं। उनका सवाल ये था कि आप कौन सी नीति अपनाएंगे? दिल्ली में 1+1 वाली शराब की नीति अपनाएंगे या पंजाब वाली फ्री वाली, मतलब नशा मुक्त वाली? वो कौन सी नीति आप हरियाणा में अपनाएंगे? दिल्ली के अंदर जो हमने पॉलिसी बनाई थी, वही पॉलिसी आज गुजरात पंजाब में बड़े अच्छे से चल रही है। वो शायद आपने 1+1 ठेकेदारों ने किया, वो कोई
सरकार की तरफ नहीं थी। 1+1 मुझे नहीं पता इस बारे में कि आप किस 1+1 की बात एक कर के रहे साथ हैं। एक बोतल फ्री दिल्ली में ये चली है। वो आपको पता हो सकता है साहब, क्योंकि आपकी जानकारी हो सकती है। तो हमारे पास ऐसी महिलाओं के लिए जानकारी नहीं। तो हमारी बोलने की पॉलिसी कोशिश थी, हमारी की गई पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक के जन कल्याण के लिए रिवेन्यू बढ़ाया गया था, और जिस तरह पहले रिवेन्यू की चोरी हो रही थी उस चोरी को रोका गया था। परंतु जिस तरह केंद्र की सरकार लगातार तानाशाही से हमको काम नहीं करने दे रही थी, दबाव बना रही थी, तो उस पॉलिसी को उस दबाव में वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के इतने ही हक में है और इतना सोच रही है कि भी हम लोग हरियाणा के लोगों के लिए अगर सरकार वो बनाते हैं आम आदमी पार्टी की, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इससे पहले SYL का जो पानी है वो लाके दे दे, हम लोग मान जाएंगे। कुछ भरोसा है कि भाई आम आदमी पार्टी पे लोग कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इतना घबराई हुई क्यों है? पहले सुखबीर बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की फुल फ्लैश सरकार रही, दोनों की केंद्र में सरकारें रही, आज तक उन मुद्दों का हल, उस मुद्दे का हल नहीं निकला। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो दो भाई फैसला नहीं करते तो पिताजी उस बात का फैसला करते हैं कि ये फैसला पिताजी करेंगे कि दोनों भाई ना लड़ें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मोदी जी मुझे बुलाएं और उन्हीं को सेरा बंधेगा इस समस्या का, मुझे चाय पिलाएं, मैं हल बताता हूं किस तरह होगा। परंतु केंद्र की सरकार उसको SYL को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हल नहीं होने देना चाहती। लेकिन सर